Interrogative sentence. Hello guys, welcome to super fast English lesson. इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्वेश्चन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, वॉज, कैन, कुड। क्वेश्चन वर्ब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। हिंदी के किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ अंत में यदि क्या शब्द आता है तो यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की रचना हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आगे जो भी हो। अब तक किसी भी रचना में हमने वर्ब ऐसा नहीं लिखा था, हमेशा वर्ब के किसी निश्चित रूप का उल्लेख किया था, लेकिन प्रयुक्त रचना में हम वर्ब का कोई निश्चित रूप नहीं लिख सके क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। Look some example on the screen. क्या तुम जाओगे? विल यू गो? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? इस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दिया जा सके उस क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस को आरंभ हेल्पिंग वर्ब से होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। क्या तुम आओगे? इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, इसीलिए यह वाक्य अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का होने के कारण विल इस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। विल यू कम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या वह आया है? इसका आरंभ हैव और हैज़ से होगा और क्रिया का थर्ड रूप आएगा हैज़ ही कम। क्या वह जा चुका है? हैज़ ही गॉन। क्या मैं तुम्हें कल मिलूँ? शैल आई मीट यू टुमारो। क्या मैं तुम्हारे लिए यह कमरा साफ कर दूँ? Shall I clean this room for you? क्या यह रस्सी इतना वजन संभालेगी? Will this rope hold this much weight? Shall I come to receive you at the station? क्या मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊँ? क्या तुम यह करोगे? Will you do this? क्या वह यहाँ आएगा? Will he come here? क्या तुम यहाँ सीधे स्टेशन से आ रहे हो? Are you coming here straight फ्रॉम द स्टेशन? क्या तुम अभी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो? आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी? क्या तुम सच बता रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रू? क्या तुमने यह सुना है? हैव यू हेard दिस? क्या हम यहाँ बैठे? शैल वी सिट हेयर? ऐसे क्वेश्चन का जवाब यस, लेटस और नेगेटिव जवाब नो, लेट्स नो इस तरह दिया जा सकता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक शब्द होते हैं जैसे विल बी, विल हैव बीन, विल हैव बीन, तब ये सभी शब्द हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर नहीं आते। जैसे क्या वह जा रहा होगा? विल बी ही गोइंग नहीं होगा क्योंकि ही से पहले दो शब्द हो जाएंगे। सही सेंटेंस ऐसे होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। विल ही बी गोइंग। हेल्पिंग वर्ब के बिना वाली टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में
डू डज इस सहायक वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डू डज एक वचन के साथ, डज बहुवचन के साथ डू, आई और यू। पास्ट प्रेजेंट में डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें यह समझता है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला? डिड यू गेट माई मैसेज? क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? डिड यू हेयर एनी साउंड?